तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये नाम सुनते ही दिमाग में गोकुलधाम सोसाइटी की एक हंसती खेलती आदर्श तस्वीर उभर आती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है, गोकुलधाम अनमास्क्ड, द बिजनेस बिहाइंड द लाफ्टर, वो इस हंसी के पीछे की कहानी पर रोशनी डालता है। तो चलिए आज इस जाने पहचाने शो के कुछ अनजाने पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहाँ टीआरपी, कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्रांड इमेज वो कॉमेडी से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सही बात है। कहानी की शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां दर्शकों को पहला बड़ा झटका लगा था। दयाबेन। हाँ, दयाबेन। स्रोत साफ कहता है कि उनका जाना कोई अस्थायी ब्रेक नहीं था, वो एक स्थायी फैसला था। वजह भी दी है, किरदार का दोहराव, सेहत से जुड़ी चिंताएं और एक तरह की रचनात्मक थकावट। और ये रचनात्मक थकावट सिर्फ एक शब्द नहीं है। सोचिए, एक ही किरदार को 10 साल से ज्यादा निभाना, रोज वही संवाद, वही अंदाज, ये कलाकार के लिए मतलब गोल्डन हैंडकफ्स जैसा बन जाता है। सोने की हथकड़ियां। हाँ, शो आपको शोहरत और पैसा तो देता है, लेकिन आपकी कला को एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट में बदल देता है। दयाबेन का जाना इस बिजनेस मॉडल में आई पहली बड़ी दरार थी एक तरह से। तो क्या ये कहना सही होगा कि जहां एक तरफ शो एक सफल बिजनेस बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने कलाकारों को रचनात्मक तौर पर खो रहा था? हाँ, और इसका सिर सीधे शो के फाइनेंशियल मॉडल पर भी दिखता है। जब एक कलाकार इतना बड़ा ब्रांड बन जाए तो चैनल उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। और यहीं से बात आती है शो के सबसे बड़े चेहरे की, जेठालाल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। स्रोत बताता है कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर शो के सबसे महंगे सितारे थे। अच्छा। उनकी हर एपिसोड की फीस बाकी पूरी कास्ट की कुल फीस से भी ज्यादा थी। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ स्टार पावर नहीं दिखाता, ये उस तनाव की नींव रखता है जिसके बारे में स्रोत आगे बात करता है। जब सेट पर कमाई का संतुलन इतना बिगड़ जाए तो पर्दे पर दिखने वाला एकजुट समाज पर्दे के पीछे बनाए रखना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, वो फिर सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती। नहीं, ये सम्मान और महत्व की लड़ाई बन जाती है। और शायद इसीलिए स्रोत में अहंकार के टकराव और सेट पर होने वाली राजनीति का जिक्र है। कहा गया है कि जो खुशहाल परिवार हमें टीवी पर दिखता था, असल में वो वैसा था नहीं। और इसी वजह से कई कलाकारों को चुपचाप बदल दिया गया। बिल्कुल। देखिए, तारक मेहता शो का प्रोडक्ट सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसका प्रोडक्ट है परिवार का एहसास। ये उसकी ब्रांड इमेज है। ऐसे में अगर पर्दे के पीछे की लड़ाइयां बाहर आ जाएं, तो वो सीधे ब्रांड को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, एक्टर्स को बदलना। हाँ, आंतरिक समस्याओं का चुपचाप सुलझाना, किरदारों को बदल देना, ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाता है ताकि दर्शकों का शो पर भरोसा बना रहे। लेकिन ये सब कब तक चल सकता था? स्रोत 2019 के बाद टीआरपी में आई गिरावट का भी जिक्र करता है। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे की उथल-पुथल अब स्क्रीन पर दिखने लगी थी। और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होता है। टीआरपी गिरती है तो चैनल और प्रोड्यूसर्स पर दबाव बढ़ता है। उस दबाव में लेखक जबरदस्ती की कॉमेडी और घिसे पिटे ट्रैक लिखने लगते हैं, जिससे शो का असली मजा खत्म हो जाता है। और टीआरपी और गिरती है। ये एक तरह का दलदल है। स्रोत में एक और बात है कि सोशल मीडिया पर चंपकलाल के किरदार को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई, जिसके बाद उनका स्क्रीन टाइम धीरे-धीरे कम कर दिया गया। ये तो मतलब सीधा-सीधा दर्शकों की प्रतिक्रिया का असर हुआ। हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि बिजनेस कैसे दर्शकों की नब्ज पकड़कर चलता है। टीआरपी के आंकड़े और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग दोनों ही क्रिएटिव फैसलों को सीधे तौर पर चलाने लगते हैं। अच्छा। बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए खुद को बदलता है, भले ही इस प्रक्रिया में शो की आत्मा ही क्यों न खो जाए। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो क्या मतलब निकलता है? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा बस एक शो नहीं, बल्कि एक केस स्टडी है कि कैसे एक सफल कला धीरे-धीरे पूरी तरह बिजनेस में तब्दील हो जाती है? मेरे हिसाब से ये स्रोत यही दिखाता है। ये बताता है कि कैसे एक पसंदीदा शो पर बिजनेस का दबाव, कलाकारों की अपनी सीमाएं और दर्शकों की बदलती उम्मीदें हावी हो गईं। लेकिन ये कहना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा कि भावनाएं सिर्फ स्क्रीन के लिए थीं। शुरुआती सालों में शो की सफलता उसकी असल आत्मा की वजह से ही थी। बिजनेस तो तब हावी हुआ जब उस सफलता को किसी भी कीमत पर बनाए रखने का दबाव आया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कला को एक प्रोडक्ट और भावनाओं को एक बिजनेस की तरह चलाया जाता है, तो क्या वो अपनी असलियत को कभी भी बचाए रख सकता है?